दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं भारत के प्रथम गांव माना विलेज में। सच कहूं, यहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ एक गांव में नहीं बल्कि इतिहास और आस्था की एक जीवित कहानी में आ गई हूं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और अद्भुत नज़ारे। यहां का माहौल ही कुछ अलग है। माना गांव में मुख्य रूप से भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अपने हाथों से ऊनी कपड़े और पारंपरिक वस्त्र बनाते हैं, जो पूरे क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। यहीं पर बहती है पवित्र सरस्वती नदी। मान्यता है कि सरस्वती नदी के दर्शन यहीं होते हैं और आगे चलकर यह विलुप्त हो जाती है। जब मैंने इसकी तेज धारा को देखा तो सच में मैं हैरान रह गई। यहीं पर पांडवों की विशाल प्रतिमाएं भी बनी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर गए थे। उन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगा जैसे हम उस इतिहास को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। माना गांव की एक और खास जगह है व्यास गुफा। मान्यता है कि यहीं महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की थी। इसके पास ही है गणेश गुफा, जहां पर भगवान गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से निकले शब्दों को लिखकर महाभारत को लिपिबद्ध किया था। और अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसी रास्ते से पवित्र वसुधरा फॉल भी जाया जाता है, जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमय मान्यताओं के लिए जाना जाता है। मेरे लिए माना गांव सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं था, यह वह जगह थी जहां प्रकृति, इतिहास, आस्था और पौराणिक कथाएं एक साथ जीवंत महसूस होती है। अगर आप कभी बद्रीनाथ धाम जाएं तो माना गांव को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। यकीन मानिए, यह जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।